Hello guys, welcome back to my channel Beauty in Commerce. In today's video we are going to discuss about scope and function of marketing. Guys, in previous video we are already discussed about other concept of marketing like what is marketing, features of marketing, importance of marketing, and also discuss about nature of marketing. So if you guys don't see my those videos, then you must also see them, and you provided link in the description. So today's we are going to discuss about scope and function of marketing. The scope and function of marketing are, जिस स्कोप है यानी मार्केटिंग जब हम कोई भी मार्केटर करता है तो इसका स्कोप कितना होता है कि हम एक एरिया के अंदर कर सकते हैं या फिर पूरे ऑल ओवर इंडिया कर सकते हैं या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड कर सकते हैं, क्या क्या स्कोप है। वैसे तो आप जानते हैं मार्केटिंग अगर हम करते हैं तो उसका वाइडर स्कोप होता है, उसकी जो इम्पोर्टेंस आपने देखी थी, कितना फ़ायदा होता है मार्केटिंग करके। तो आज हम क्या कर रहे हैं, स्कोप। तो सबसे पहले स्कोप है गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन। गैदर करना, एनालिसिस करना मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन को। गैदर मीन्स इकट्ठा करना, किसी चीज़ को हम इकट्ठा करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि परखते हैं उसको। तो आइडेंटिफाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कंज्यूमर टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली, यानी कस्टमर के नीड्स और वांट्स को आइडेंटिफाई करना और उसी हिसाब से गुड्स को प्रोड्यूस करना। तो इसलिए इंफॉर्मेशन को गैदर करना होता है और उसको एनालिसिस करना होता है। सो स्वेट एनालिसिस, उसके लिए हमें एक काम करना होता है, स्वेट एनालिसिस। ऐसा नहीं है कि अगर प्रोड्यूसर कंज्यूमर चाहता है कि वो किस तरह का प्रोडक्ट चाहे तो आके बस उसी तरह का प्रोडक्ट हम बनाने लगे, तो ऐसा नहीं होता। सिर्फ हम कंज्यूमर की चॉइस ही देखे जा रहे हैं, लिमिटेड हमारा काम हो गया है कि कंज्यूमर की चॉइस देखी, वो एक तरह का ब्रांड का या फिर एक तरह की प्रोडक्ट चाहता है तो हमने वही बनाना शुरू कर दिया। तो हमें कुछ काम करना होता है, स्वेट एनालिसिस करना होता है। स्वेट एनालिसिस क्या होता है, हमें 4 चीज़ें देखनी होती है। अपनी स्ट्रेंथ क्या है हमारी, हम क्या एबल हैं बनाने के लिए, क्या क्या हमारे पास रिसोर्स है, उसके हिसाब से हम स्ट्रेंथ देखते हैं। वीकनेस क्या क्या है कि हमारी क्या कमियाँ है, क्या कमज़ोरियाँ हैं कि जिसके अंडर हम कुछ लिमिटेड वर्क नहीं कर सकते। अपॉर्चुनिटी क्या है हमारे लिए और थ्रेट क्या है। इसका मैं एक बार आपको चार्ट दिखाती हूँ। जैसे स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ पे हम कह सकते हैं ब्रांड नेम हमारा बहुत अच्छा है। अगर हमारा ब्रांड नेम बहुत अच्छा है, जैसे अमूल का हम बटर ले लेते हैं, तो अमूल का अगर कुछ नया प्रोडक्ट भी आ गया तो लोग एकदम से ले लेंगे क्योंकि उसे पता है कि अच्छा है प्रोडक्ट है, रेपुटेशन बनती है जिससे हमारी। तो ये क्या है, हमारी स्ट्रेंथ है। लोगों को पहले से हमें हमारे ब्रांड के बारे में पता है तो हमारी रेपुटेशन अच्छी होती है, ब्रांड नेम अच्छा होता है। तो और अगर हमारी वीकनेस क्या है, वीकनेस हम कह सकते हैं जैसे इनएडुकेट सप्लाई, हमारी जो सप्लाई करते हैं गुड्स वो इनएडुकेट है, हम प्रॉपर टाइम से सप्लाई नहीं कर पाते क्यों, तो ये क्या हुई, हमारी वीकनेस हुई। अपॉर्चुनिटी हम कह सकते हैं कि अचानक से टैक्स रिड्यूस हो गया, टैक्स रिड्यूस हो गया तो हमारा ओवरऑल प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज़ होता है। या लेस कंपटीशन, जो भी हमने प्रोडक्ट चूज़ किया है वो मार्केट में बहुत कम लोग उसको बनाते हैं तो हमारा कंपटीशन लेस है, तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि हाँ हमारा जो प्रोडक्ट है वो बिकने की चांसेस ज़्यादा है। थ्रेट क्या हो सकते हैं, राइज ऑफ कॉस्ट मटेरियल कह सकते हैं, यानी कॉस्ट मटेरियल की जो हमारे रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे थे उसकी जो प्राइस थे वो इंक्रीज़ हो गए। तो यानी स्ट्रेंथ हम देख सकते हैं, वीकनेस देखनी होती है हमारी, क्या अपॉर्चुनिटी क्या है, हम जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, थ्रेट क्या है। और एक बात और देखिएगा, जो स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी होती है हमेशा किसी भी प्रोड्यूसर के लिए हेल्पफुल होती है। आप ही देखिए ना, स्ट्रेंथ तो हमेशा हेल्पफुल ही होगी क्योंकि हमारे ब्रांड नेम अच्छा है, रेपुटेशन अच्छी है, तो हमारे प्रोडक्ट सेल होने की चांसेस ज़्यादा हैं। टैक्स रिड्यूस हो रहा है तो हमारे लिए अच्छा है, जबकि वीकनेस और थ्रेट हमारे लिए अनहेल्पफुल है, यानी हार्मफुल है। और स्ट्रेंथ और वीकनेस हमेशा इंटरनल होते हैं, ये हम इंटरनल देखते हैं। कैसे, अभी एक बात बताती हूँ। इंटरनल कैसे होते हैं, स्ट्रेंथ हमेशा अपनी अंदर की कमज़ोरियाँ या फिर अपने अंदर की अच्छाइयों की वजह से होते हैं कि हमने कितना अच्छा ब्रांड नेम रखा है, हमारा रेपुटेशन क्या है। और वीकनेस भी हमारी
खुद की इंटरनल ही होती है, क्योंकि हमारी खुद की इंटरनल वीकनेस होती है, हम ठीक से हमारे पास लेबर अच्छी नहीं है, तो ये वीकनेस हमेशा कंपनी के अंदर की होती है। जबकि अपॉर्चुनिटी और थ्रेट हमेशा एक्सटर्नल होता है, अपॉर्चुनिटी बाहर के बेस पर चेंज होता है। टैक्स रिड्यूस हो रहा है तो गवर्नमेंट करती है टैक्स रिड्यूस, हम तो नहीं करते, तो इसलिए ये दोनों चीज़ें बाहर की होती हैं और स्ट्रेंथ और वीकनेस इंटरनल होती है। तो ये हमें चारों को ही एक बार ऑब्जर्व करना होता है, तब जाके हम कोई डिसीजन ले पाते हैं कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, नॉट ओनली द कंज्यूमर चॉइस। So, more and more companies gather information, customer view and opinion before taking important decision. अपनी इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए कस्टमर का व्यू तो जानती है, पॉइंट ऑफ व्यू देखना पड़ता है कस्टमर का, क्या वो चाहता है, और साथ के साथ स्वेट एनालिसिस भी करती है, जिससे वो अच्छे से जान पाए कि किस चीज़ के लिए वो एबल है, क्या कर सकती है, तब जाके वो प्रोड्यूस के लिए डिसीजन लेती है। सेकेंड बात आती है मार्केट प्लानिंग। आफ्टर मार्केट रिसर्च कंपनी मेक्स प्लान टू अचीव मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। अब हमने अपना स्वेट एनालिसिस कर लिया, हमें पता है हम क्या बना सकते हैं, क्या हमारी वीकनेस है, हम क्या नहीं बना सकते, क्या हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, क्या थ्रेट है। तो इस तरीके से हमने मार्केट रिसर्च कर लिया, अब जाके हम प्रोडक्ट को बनाने के लिए ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ये चाहते हैं कि उसको हम पूरा कर पाएँ। फॉर एग्जाम्पल, हाउ टू इंक्रीज सेल, यूज़ प्रमोशनल टेक्निक्स, कैसे हम सेल को इंक्रीज़ कर पाएँ और प्रमोशनल टेक्निक्स को कैसे इस्तेमाल कर पाएँ, यानी अगर हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको कैसे प्रमोट करेंगे, उसके बारे में जागरूकता कैसे फैलाएंगे लोगों के अंदर। तो इस तरह के हम ऑब्जेक्टिव्स अपने माइंड में लेके आते हैं। थर्ड इज़ प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट। डिज़ाइन जो होता है ना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर हम प्रोडक्ट को पैकेजिंग और डिज़ाइन अच्छा करते हैं तो उसको अट्रैक्टिवनेस इंक्रीज़ होती है उससे अंदर से, तो इसलिए ये मेन चीज़ होती है किसी भी कंपनी के लिए। Design of a product not only helps to make it attractive but also help to improve in performance, providing a competitive advantage over the other product present in market. खाली डिज़ाइन जो होता है वो सिर्फ अट्रैक्टिवनेस के लिए नहीं होता, साथ के साथ परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ करता है कि और जो कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट है उससे अच्छा हमारा लुक होना चाहिए प्रोडक्ट का। तो इस चीज़ को माइंड में रखना चाहिए किसी भी मार्केटर को। फोर्थ इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है? स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड। हमें जो गुड्स प्रोड्यूस करा रहे हैं कंज्यूमर को, उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, तभी वो उसको परचेज करेगा। और ग्रेडिंग क्या होता है? ग्रेडिंग मीन्स क्लासीफाई प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ साइज, कलर, क्वांटिटी एक्सेट्रा। हम ग्रेडिंग क्यों करते हैं? जैसे साइज़ के बेस पर हमने एक प्रोडक्ट बना दिए, यानी हम जो एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो 5 रुपये में मिलता है, 10 रुपये में मिलता है, 20 रुपये में मिलता है, 50 रुपये में मिलता है। और कलर के बेस पर अलग अलग कलर में, डिफरेंट कलर में, और क्वांटिटी के बेस पर, यानी 100 ग्राम का पैकेट मिल जाता है, 200 ग्राम का। तो हर तरह का कस्टमर अपने पॉकेट के हिसाब से उसको परचेज़ कर पाता है। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ 1000 ग्राम का बना दिया, उससे नीचे के जो कस्टमर्स है उसको परचेज़ ही नहीं कर पा रहे। तो इस वजह से हमें अलग अलग ग्रेडिंग करनी होती है। तो इससे क्या होता है कि हर तरह का कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट को जान पाता है, चाहे वो लो स्टैंडर्ड का हो या हाई स्टैंडर्ड का हो। थ्रू ग्रेडिंग मार्केट कैन टेक हाई प्राइस फ्रॉम क्वालिटी प्रोडक्ट। क्वालिटी प्रोडक्ट हर कस्टमर को मिल रहा है, चाहे वो पुअर हो चाहे वो रिच हो, तो इससे क्या होता है कि ज़्यादा प्राइस वो अर्न कर पाता है थ्रू सेलिंग। फिफ्थ पॉइंट इज पैकेजिंग एंड लेबलिंग। पैकेजिंग क्या होता है? डिज़ाइनिंग ऑफ पैकेजिंग, रैपर, कस्टम्स etc टू पैक प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को पैक करने के लिए जो भी डिज़ाइनिंग का पैकिंग हम इस्तेमाल कर रहे हैं, रैपर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो भी अच्छे होने चाहिए। लेबलिंग, इंफॉर्मेशन पार्ट ऑफ पैकेजिंग। जो इंफॉर्मेशन पार्ट होता है, लिखा होता है कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, कि कब उसकी एक्सपायरी डेट है, कब उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है, तो ये सब लेबलिंग भी उस पर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, उस पर कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। तो कस्टमर को पता होना चाहिए ना कब तक वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कब तक नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें उस पर होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन इज़ इम्पोर्टेंट टू गिवन टू कस्टमर। इन्फॉर्मेशन हमेशा ज़रूरी होती है कस्टमर को देने के लिए, क्योंकि आज का कस्टमर आपको पता ही जागरूक है, हर चीज़ को पहले देखता है, परखता है, तभी उसको परचेज़ करता है। ऐसे ही वो मार्केट में गया और परचेज़ कर रहा है, ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, इंग्रेडिएंट्स एक्सेट्रा। सिक्स्थ इज ब्रांडिंग।
कस्टमर गिव अ स्पेशल नेम टू प्रोडक्ट, कंपनी जो है स्पेशल नेम देती है कस्टमर प्रोडक्ट को, जिससे वो परचेज़ करने में आसानी हो। जैसे अगर हम पेंसिल का लें तो पेंसिल से रिलेटेड ही, अगर पेंसिल की कंपनी है तो पेंसिल से रिलेटेड ही नाम रखेगी, ऐसे नहीं कुछ अजीब सा नाम रख दिया तो उसको जानने में ही डिफ़िकल्टी हो रही है। कंपनी कैन यूज़ इट्स ओन नेम और सम अदर स्पेशल नेम ऑफ इट्स प्रोडक्ट, यानी कंपनी जो उसका ओनर है वो अपने नाम से बना सकता है अपनी कंपनी का नाम या प्रोडक्ट का नाम, या कुछ स्पेशल नेम भी रख सकता है। 7th इज कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज भी बहुत अच्छी पार्ट होती है किसी मार्केटर के लिए, कि वो लास्ट में जाके कस्टमर की चॉइस को जाने कि उसको क्या फ़ायदा हुआ उसका प्रोडक्ट, मार्केटर का प्रोडक्ट परचेज करके। कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज़ द मेन मोटिव और किंग ऑफ द मार्केट। हमें पता है कस्टमर मार्केट का किंग होता है, तो उसका सेटिस्फाई होना भी हमारे प्रोडक्ट से बहुत अच्छी बात होती है। Consumer become permanent when he is satisfied with customer support services such as handling customer complaints, after sale service and customer information। अगर हम चाहें कि कस्टमर से पूछें कि वो क्या हमारी सर्विस लेने के बाद या गुड्स लेने के बाद उसका क्या रिस्पॉन्स रहा, अच्छा है तो क्या हुआ, तो मतलब इस तरह की एक्टिविटीज़ अगर हम करते हैं तो ये कस्टमर परमानेंट हो जाता है। कस्टमर को बताया कि अगर हम कुछ भी गड़बड़ करते हैं तो हमारी उसकी बात हम सुन लेंगे, तो इस तरह की सपोर्ट सर्विसेज भी हमें करनी होती है। 8th इज प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट। प्राइस मीन्स मनी विच स्पेंड अ कस्टमर टू पे और टू बाय अ प्रोडक्ट। प्राइस कौन सा प्राइस, जो कस्टमर पे करता है किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। So it is an important element because little variance of product in price take your customer to competitor product। अब देखते हैं मार्केट में कितने सालों कंपटीशन बढ़ा है। अगर एक चीज़ 10 रुपये में मिल रही है तो कितने सारे लोग उसको 10 रुपये में बेच रहे हैं। अगर आप उसको 10 की जगह 15 में बेचोगे तो आपका कोई प्रोडक्ट परचेज करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है अदर कॉम्पिटिटर्स 10 रुपये में दे रहे हैं। तो हमें प्राइस का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना होता है कि कॉम्पिटिटर का प्राइस देख के ही अपना प्रोडक्ट के प्राइस रखने चाहिए। अगर आपके खुद की कुछ अलग रेपुटेशन है तो हाँ आप कर सकते हैं प्राइस इंक्रीज़, पर अगर आपकी कुछ रेपुटेशन नहीं है, कुछ नहीं है और आप प्राइस फिर भी बढ़ा रहे हो तो इसका कोई मोटिव नहीं रहता। सो मार्केट शुड कीप इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म, डिमांड एंड आल्सो कंपटीशन। मार्केटर को अगर प्राइस रख रहा है वो सोचते समय प्राइस क्या रखूं, तो ऑब्जेक्टिव क्या रखना चाहिए कि लोगों का कॉम्पिटिटर का प्राइस देख ले, कॉम्पिटिटर क्या किस चीज़ पर प्रोवाइड करा रहा है, किस प्राइस पर प्रोवाइड करा रहा है प्रोडक्ट को, ये सब चीज़ें उसको देखने ज़रूरी होती हैं। 9th इज़ प्रमोशन एंड सेलिंग। द एक्टिविटीज़ विच आर डन टू कम्युनिकेट टू कस्टमर एंड इंक्रीज सेल का प्रमोशन। प्रमोशन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे कस्टमर को हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है, जागरूकता जिसे हम कह सकते हैं, जागरूकता फैलाते हैं, अपने प्रमोशन करते हैं, जैसे टीवी में ऐड दे दिया, अखबार में ऐड दे दिया, तो इस तरह की प्रमोशन एक्टिविटीज़ भी कंपनी करती है। फॉर एग्जाम्पल एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल प्रमोशन, पब्लिसिटी, ये सब चीज़ें करती है। 10th एंड लास्ट पॉइंट इज ट्रांसपोर्टेशन। गुड्स आर नॉट कंज्यूम्ड एट अ सेम प्लेस वेयर दे आर प्रोड्यूस। गुड्स कभी भी वहीं प्रोड्यूस नहीं होते जहाँ पे वो कंज्यूम नहीं होते जहाँ पे वो प्रोड्यूस हो रहे हो। मान लिया हम मेरठ में रह के गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है सिर्फ मेरठ के लोग ही परचेज करेंगे उसको, वो ऑल ओवर इंडिया भी, ऑल ओवर यूपी या फिर मतलब एक फिक्स्ड एरिया से भी ज़्यादा वो उसको लोग परचेज कर सकते हैं, अगर हमारा ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो कि हम कहाँ गुड्स पहुँचाने में एबल हैं, उस हिसाब से कस्टमर्स हमारा प्रोडक्ट परचेज कर सकता है। सो मार्केटर्स यूज टू डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टू ट्रांसफ़र गुड्स टू डिफरेंट कॉर्नर ऑफ द कंट्री। अलग अलग कंट्री के कॉर्नर में अपने गुड्स को पहुंचाने के लिए अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन मोड्स इस्तेमाल करता है, लाइक शिपिंग के थ्रू भिजवा दिया, एयरप्लेन के थ्रू तो नहीं होता, और बहुत सारे तरीके होते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए गुड्स को, तो वो सब टेक्निक्स इस्तेमाल करता है कौन? मार्केटर। कुछ 2 पॉइंट्स और हैं, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। Make plan for physical distribution of goods and services, include decision like choice of channel of distribution, maintain inventory, warehouse। कुछ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जैसी एक्टिविटीज़ भी करनी होती है, जैसे अगर हमने आज प्रोड्यूस करा गुड, ऐसा तो है नहीं आज के आज ही कंज्यूम हो जाएगा। अगर हमने आज एक प्रोड्यूस
पेंसिल है, पेंसिल आज प्रोड्यूस करवाई है, 1 लाख पेंसिल्स आज प्रोड्यूस की है, आज क्या जो कंज्यूम हो जाएंगी, नहीं होंगी। तो हमें एक जगह सोचनी होती है कि हम कहाँ उसको रखेंगे, तो उसे क्या बोलते हैं, वेयर हाउस। तो अपनी इन्वेंट्री मेंटेन करके रखनी होती है। ऐसा नहीं है कि आज 3 दिन बाद डिमांड आएंगी तो हम 3 दिन बाद ही बनाएंगे, हमें पहले से भी तो कुछ इन्वेंट्री रखनी होती है, उसे बोलते हैं मेंटेन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री पहले से मेंटेन करके रखना, और कहाँ पे, वेयर हाउस के अंदर। तो कुछ एक्टिविटीज़ होती है, मेक प्लान फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले हमें कुछ इन्वेंट्री पहले से अपने पास मेंटेन करके रखनी होती है, और इसमें वेयर हाउस के अंदर। 12th is storage and warehousing. Goods are not immediately consumed when they are produced. मैंने बताया गुड्स कभी भी तभी के तभी कंज्यूम नहीं कर लिए जाते जब वो प्रोड्यूस किए जाते हैं, उससे थोड़ा टाइम रखना होता है। तो उस टाइम गैप को दिस इज़ अ टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंज्यूमर। प्रोडक्शन के और कंजप्शन के दौरान उन दोनों के बीच में थोड़ा सा टाइम होता है, उस टाइम गुड्स कहाँ रखा जाएगा, वेयर हाउस के अंदर। So goods needs to keep safe between these period, like stay away from moisture, insects and theft. यानी अगर हमने कुछ खाने पीने की चीज़ बनाई है तो उसमें मॉइस्चर ना आ जाए, तो इस तरह की अच्छी जगह उसको, जैसे हमने आइसक्रीम बनाई है, आइसक्रीम भी तो होती है ना, काफ़ी सारी कार्निवल की आइसक्रीम मिलती है, बहुत सारी कंपनीज़ की आइसक्रीम मिलती है, तो वो ऐसे थोड़ी हम रख देंगे कहीं पे भी। तो अच्छा वेयर हाउस होना चाहिए जहाँ पे मॉइस्चर ना हो, इंसेक्ट्स ना हो, और कोई चोरी ना कर सके। मार्केट इज़ ओन वेयर हाउस। मार्केटर के पास खुद का एक वेयर हाउस होता है, और पब्लिक वेयर हाउस बिकॉज टू कीप गुड्स सेफ एंड फ्रेश। गुड्स को अच्छा सेफ रखने के लिए और फ्रेश रखने के लिए मार्केटर के पास वेयर हाउस होना ज़रूरी है, जिससे वो अच्छा रख सके अपने प्रोडक्ट को, उसमें कोई मिस्टेक ना हो, उसमें कमी ना हो। सो ये कुछ आपका स्कोप था। काफ़ी लंबी होगी ये वीडियो, पर अच्छी रही है वीडियो कि सबसे पहले इंफॉर्मेशन गैदर करना, अपना स्वेट एनालिसिस करना, बाद में जाके मार्केटिंग प्लानिंग करना कि हम क्या प्रोड्यूस करेंगे, अपना प्रोडक्ट का डिज़ाइन सेलेक्ट करना, उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन करना, ग्रेड करना, अलग अलग उसके टाइप्स निकालना, लाइक साइज़, कलर, क्वांटिटी के बेस पर उसको ग्रेड करना। पैकेजिंग एंड लेबलिंग देखना, पैकेजिंग यानी किस तरह का हम पैकेट इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको पैक करने के लिए लेबल, सारी इन्फॉर्मेशन लेबलिंग पे होनी चाहिए पैकेट के। ब्रांडिंग कैसी है हमारी, हमारा ब्रांड का नेम क्या है। कस्टमर सपोर्ट सर्विस करनी चाहिए, कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विसेज देनी चाहिए जिससे वो परमानेंट हो जाए हमारा कस्टमर। प्राइस हमेशा कॉम्पिटिटर के प्राइस को देखते हुए रखना चाहिए। अगर हमारी खुद की रेपुटेशन अच्छी है तो हम थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज़ कर सकते हैं कि हाँ, रेपुटेशन के बेस पर लोग हमारा प्रोडक्ट परचेज़ कर लेंगे। पर हमारी रेपुटेशन अच्छी नहीं है, मार्केट में हमें कोई नहीं जानता, तो हमें कॉम्पिटिटर्स के प्राइस के ही अकॉर्डिंग अपने प्राइस रखने चाहिए। प्रमोशन करना चाहिए प्रोडक्ट का, सेलिंग के दौरान प्रमोशन भी ज़रूरी होता है, लोगों को जागरूकता फैलाना। ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होना चाहिए, टाइम टू टाइम कस्टमर जब भी डिमांड करे उस हिसाब से हमें ट्रांसपोर्टेशन करना चाहिए, चाहे वो शिपिंग के थ्रू हो, चाहे वो रेलवेज़ के थ्रू हो। मैनी ट्रांसपोर्टेशन मोड्स होते हैं जो कस्टमर या सप्लायर यूज़ करता है। फिज़िकली हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं गुड्स को। और लास्ट इज स्टोरेज और वेयर हाउस, हम गुड्स को कहाँ स्टोर कर रहे हैं, वेयर हाउस कहाँ है हमारा। तो इन सब चीज़ों पे जो है मार्केटर फोकस करता है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं, तो हमारे नए वीडियोज़ आप देख पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।